हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कैलाश पर्वत पर एक ऐसे देव विराजमान हैं जो जितने सरल हैं उतने ही गहरे और रहस्यमयी। वे हैं भगवान शिव। न उनके पास सोने का महल है, न राजसी वस्त्र। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और ध्यान में लीन शांत स्वरूप, यही उनकी पहचान है। कहते हैं एक समय समुद्र मंथन हुआ। देव और दानव अमृत की चाह में समुद्र को मथ रहे थे, पर सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उसका प्रभाव इतना घातक था कि पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवता शिव के पास पहुंचे। बिना देर किए शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके गले को थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना बताती है कि सच्ची महानता त्याग में है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि जागरूकता का संकेत है। जब यह खुलता है तो अज्ञान और अहंकार का अंत हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से भी देखना चाहिए। उनके गले का सर्प दर्शाता है कि उन्होंने भय और मृत्यु पर विजय पा ली है। मस्तक पर अर्धचंद्र समय पर नियंत्रण का प्रतीक है। जटाओं में विराजमान गंगा ये सिखाती हैं कि शक्ति को संतुलन के साथ धारण करना चाहिए। शिव का एक अद्भुत रूप है अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री। ये रूप बताता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान और आवश्यक हैं। संतुलन ही पूर्णता है। कभी वे शांत योगी हैं तो कभी तांडव करते हुए संहारक। उनका तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की शुरुआत है। भस्म धारण करना ये स्मरण कराता है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। शिव विरोधाभासों के देव हैं। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी, प्रचंड भी और करुणामय भी। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ संतुलन और वैभव के बिना भी महानता संभव है।